इन योर बॉडी, शरीर और मन में बदलाव रहता है, किंतु वो ज्यों का त्यों है। अब वही जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, आप जरा विचार करना, क्यों बैठना, इसलिए उसके साथ क्यों बात करना। आपने ये सुना नहीं कि आपने कई भोग पे जाते हो आप, वहां पर कहा जाता है उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता। जरा विचार करना, वो तो पहले ही निकल जाती है, उसको किसने काटना है, तो आप उसी से बात करते हो। जब आदमी डेथ बेड के ऊपर होता है, लास्ट मोमेंट के ऊपर होता है, उसने तो पहले ही निकल जाएगा। रह तो ये डब्बा गया, डब्बे को आप वहां छोड़ देते हो, डब्बे की कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए बोला गया आई कैन डू एवरीथिंग विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आई एम नथिंग विदाउट गॉड। अगर वो भीतर गॉड ना होता तो मैं भी 4 सेक्टर से यहां ना पहुंच पाता, कोई और सिस्टम चलना था तब वो वहां पे। इसलिए कुछ एक लाइन है, उसको जरूर याद करना हर आदमी को, क्योंकि ये आज से 1984 की बात है जी। ये जब एक लाइन पकड़ी थी हमने, कहा कहते थे बेटा और कुछ नहीं कर सकता, बी ए बाथरूम सिंगर। बाथरूम में तो हर आदमी गा लेता है, क्या गाना है वो, एक ही लाइन है इंग्लिश में, उसका मतलब यही है तू प्रसन्न हो जा, अंदर तेरे ईश्वर है। प्रसन्न तभी होगा जब ये ईश्वर अंदर है, जब वो ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। तो वो लाइन क्या थी, Rejoice and rejoice again and again, again I say, God is here and now. Rejoice and rejoice, खुश हो, वाह। तू नहाने के लिए तैयार है, बाल्टी चल रही है, Rejoice and rejoice again, तेरे को इतना उत्साह मिल जाएगा, तेरे को इतनी शक्ति मिल जाएगी, ठंडा पानी भी तेरे को गर्म लगने लगा। अदरवाइज फियर, ठंडा पानी ठंडा पानी ठंडा पानी। तो इसको रिजॉइस एंड रिजॉइस अगेन एंड अगेन, अगेन आई से गॉड इज हियर एंड नाउ। लास्ट में बोलते हैं धीरे से आंख बंद करते हुए, ये सब काम ईश्वर के द्वारा ही है। ये सत्संग है, योग सत्संग है। धीरे से ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर केंद्रित कर देना। मन सांस पर केंद्रित होते ही सांस कितना पूर्णता में, गहराई में प्रवेश और निकास होना शुरू हो गया। ये प्रमाण है ईश्वर ने हमें संतुलन बनाकर भेजा था, परंतु बिगड़ता है बहिर्मुखता में, विचारों के कारण, व्यवहार के कारण, सोच के कारण। जो ही मैंने ध्यान को सांस के ऊपर केंद्रित किया, मुझे ये भी अनुभव होने लगता है ब्रीदिंग पैसेज, सांस नासिका से कैसे पेट को प्रभावित करता हुआ डायफ्राम और लंग्स को प्रभावित करता है।
निकलता सांस अपने आप नेचुरल लंग्स, डायफ्राम और पेट को प्रभावित करता है। क्योंकि दो चीजें नहीं रह सकती कभी। जब मैं सांस को पूर्णता में लेता हूं, छोड़ता हूं और वहां स्ट्रेस भी रहे, देयर विल बी नो स्ट्रेस एट ऑल। यहां पर नहीं, किसी भी समय आप इसको कर सकते हो। व्हेन यू फील टायर्ड, एग्जॉस्टेड, बेचैन, the moment you focus, oxygen supply is much. अब ध्यान यानी मन को सांस पर केंद्रित रखे हुए थोड़ा महसूस करना। सांस जो है सीमित नहीं है मूलाधार से सहरसा चक्कर, गुदा से टॉप ऑफ द हेड और निकलते टॉप ऑफ द हेड टू गुदा। तक इसका प्रभाव है। और जहां जहां इसका प्रभाव आप महसूस कर रहे हो वो स्वस्थ है। केवल एक सोच से, एक विचार से सांस का प्रभाव बढ़ता हुआ मूलाधार से सहरसार, सांस लेते मूलाधार से इसका प्रभाव शुरू हो जाता है और सांस निकलते मूलाधार से ही तक इसका प्रभाव रहता है। सांस लिया और छोड़ा जा रहा है, नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस। सांस वो शक्ति है जिसको क्लिनिकली भी चलाने में बहुत प्रयास किया जाता है। सांस जीवन है। अब सांस को रोकना शुरू करेंगे। धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दो। धीरे से पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें
और मूल बंद अपने आप लगता है केवल ध्यान केंद्रित कर देना। धीरे से पेट ढीला करें, शने शने सांस को कंठ तक भर ले दो। अभ्यास जारी। पेट रीढ़ के साथ लगने पर पूरे अंगों को रक्त बराबर विभाजित होता है, पहुंचता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ द बॉडी, पर दबाव है नाभि। नेवल इज ए ब्रेन of the belly. और ध्यान देते हुए सांस निकलता है, पेट पीछे रीढ़ के साथ लगता है। अपने आप ये अनंत की अनुभूति होती हुई आपके भीतर, आपको तो कहा नहीं गया, अपने आप ये दिव्य आनंद आपका जगने लगता है। फिर ध्यान देते हुए सांस बाहर निकालते हो, पेट धीरे से खींचते हुए रीढ़ के साथ लगाते हो। क्या एक चेहरे पर अपने आप प्रसन्नता नहीं आ रही? वास्तव में जो करता है अभ्यास, उसी को यह अनुभव होता है। इस सुकून के लिए, चैन के लिए, आनंद के लिए इंसान ना जाने कहां कहां घूमता है, परंतु वो उपलब्धि नहीं होती, वो भीतर है। कैसे पाचन अंग, निष्कासन अंग, वहां पर प्रभाव है, आप ये सब महसूस कर रहे हो। और ये प्रमाण भी है कि जिसको सांस लेना नहीं आता, वो जीवन का आनंद नहीं ले सकता, डिप्राइव्ड रहता है। वो जानता ही नहीं मेरे अंदर इतना खजाना है। धीरे से शांत बैठना। हर प्राणायाम के बाद शांत बैठने का प्रावधान है, हर आसन के बाद विश्राम का प्रावधान है। इसलिए क्योंकि आप जीवन में ये आपका स्वभाव ढल जाए, शांत बैठेगा। ये हैबिट एक संस्कार बन जाए आपका। भस्त्रिका प्राणायाम, हथेलियां घुटनों के ऊपर, दोनों नथनों से संतुलन और वेग के साथ सांस लेना और छोड़ना आरंभ करें। कैसे अंदर सिस्टम चल रहा है, अंदर वाले ऑर्गन्स पर ध्यान, विजुअलाइजेशन। बेशक आप डॉक्टर नहीं हो, परंतु अनुमान तो लगा सकते हो कैसा ये सिस्टम है अंदर, पेट के अंदर कैसे ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, लंग्स,
और मैं अधिक मात्रा में प्राण ऊर्जा ग्रहण करता हुआ, प्राण इज ए वाइटल फोर्स जो अंगों को चलाने में गति देती है, जो गति देती है। अंदर की सफाई होती हुई, जहां वेग है, अंदर कोई रुकावट होगी तो वो दूर होगी। इसलिए अभ्यास करना है। अंतिम बार सांस को भीतर भरें और तीनों बंद लगा देना। प्राण रूपी वायु भीतर है, दबाव के कारण ये शिफ्ट होती है, व्यवस्थित होती है। एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, पांव के अंगूठों पर, उंगलियों पर कहीं भी ध्यान केंद्रित करना, आपको वहां पर ये प्राण पहुंचने लगता है। धीरे से बंद खोला, सांस को बाहर निकाल दो और धीरे से तीनों बंद लगा देना। क्या मन नहीं कहता कि और रुका जाए? बंद लगाए हुए धीरे धीरे ये क्षमता बढ़ने लगेगी आपकी। धीरे से बंद खोल देना। इसी अभ्यास को दोहराते हुए दोनों नथनों से वेग और संतुलन, जितना सांस लेते हो उतना छोड़ते हो। करते जाना। हम थकान के लिए अभ्यास नहीं करेंगे, एक स्वाभाविक स्थिति में, परंतु पूरी शक्ति लगी हुई, तभी तो आनंद मिलेगा आपको। साउंड को भी व्यवस्थित करते हुए, बैलेंस बनाए हुए, जहां पर प्रभाव पड़ता है अवेयरनेस रखे हुए। लंग्स पर क्या है, कैसे बैलूनिंग होती वहां पर। ब्रीदिंग पैसेज के ऊपर, रक्त की शुद्धि के ऊपर धीरे से शांत बैठ जाना बिना बंद लगाए। ये कला है। सांस जब ठहर जाता है, केवल आप वननेस को महसूस करते हो। वहां कोई ईगो नहीं रहता। उस सुकून को महसूस करते हो। एक मिनट बैठना, ऐसे ही आंखें बंद किए हुए, स्टिल बैठना। आंखें खोल लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।